एक छोटे से गांव के आसपास हरियाली से भरा एक सुंदर जंगल था। उस जंगल में एक सफेद कबूतर रहता था जिसका नाम था चीनू। चीनू बाकी कबूतरों से थोड़ा अलग था। उसे उड़ना ही नहीं बल्कि लोगों की मदद करना भी बहुत पसंद था। एक दिन गांव की एक छोटी लड़की गुड़िया बहुत परेशान थी। उसके पापा शहर गए हुए थे और कई दिनों से उनकी कोई खबर नहीं आई थी। गुड़िया ने एक चिट्ठी लिखी। उसने अपने पापा को बताया कि वह उन्हें कितना याद करती है और जल्दी घर आने को कहा। पर दिक्कत यह थी कि चिट्ठी शहर तक कैसे पहुंचाए। तभी चिनू कबूतर वहां आया। गुड़िया ने उसे प्यार से बुलाया और अपनी चिट्ठी उसके छोटे से पैर में बांध दी। चिनू, कृपया यह चिट्ठी मेरे पापा तक पहुंचा दो, गुड़िया ने आंखों में उम्मीद लेकर कहा। चीनू ने अपने पंख फैलाए और आसमान की तरफ उड़ चला। रास्ता आसान नहीं था। तेज हवा, बादल और कभी कभी बारिश भी उसका इम्तिहान ले रही थी। एक बार तो वो थककर एक पेड़ पर बैठ गया, लेकिन उसे गुड़िया की उदास आंखें याद आईं और वो फिर से हिम्मत जोड़कर उड़ने लगा। लंबी उड़ान के बाद आखिरकार चिनू शहर पहुंच गया। उसने गुड़िया के पापा को ढूंढ लिया और उनके सामने जाकर बैठ गया। जब उन्होंने चिट्ठी पढ़ी, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी बेटी उनका कितना इंतजार कर रही है। अगले ही दिन गुड़िया के पापा गांव लौट आए। गुड़िया खुशी से झूम उठी और चिनू को गले लगाया। उस दिन से चिनू सिर्फ एक कबूतर नहीं बल्कि गांव का हीरो बन गया, जो दिलों को जोड़ने का काम करता था। एक छोटे से गांव के आसपास हरियाली से भरा एक सुंदर जंगल था। उस जंगल में एक सफेद कबूतर रहता था जिसका नाम था चीनू। चीनू बाकी कबूतरों से थोड़ा अलग था। उसे उड़ना ही नहीं बल्कि लोगों की मदद करना भी बहुत पसंद था। एक दिन गांव की एक छोटी लड़की गुड़िया बहुत परेशान थी। उसके पापा शहर गए हुए थे और कई दिनों से उनकी कोई खबर नहीं आई थी। गुड़िया ने एक चिट्ठी लिखी। उसने अपने पापा को बताया कि वह उन्हें कितना याद करती है और जल्दी घर आने को कहा। पर दिक्कत यह थी कि चिट्ठी शहर तक कैसे पहुंचाए। तभी चिनू कबूतर वहां आया। गुड़िया ने उसे प्यार से बुलाया और अपनी चिट्ठी उसके छोटे से पैर में बांध दी। चिनू, कृपया यह चिट्ठी मेरे पापा तक पहुंचा दो, गुड़िया ने आंखों में उम्मीद लेकर कहा। चीनू ने अपने पंख फैलाए और आसमान की तरफ उड़ चला। रास्ता